नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कथाकल्प में। रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी के पंचम सर्ग भाग 3 में आपका पुनः स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं पंचम सर्ग भाग 3। थी दिशा स्तब्ध, नीरव समस्त अगजग था। कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी। जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जंसरित किनारे थे खड़े। शिलावत मूक भाग्य के मारे था सिसक रहा राधे सोच यह मन में। क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने। आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को। थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा। बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूं क्या और सकूंगी कर में। दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर। मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूं मैं। मानवी रूप में विकट सांपिनी हूं मैं। मुझसी प्रचंड अगमई कुटिल हत्यारी। धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे। मेरा मन पाता वही रहा मुझसे। यश और जगत को तो छलती आई हूं। पर सदा हृदय तल में जलती आई हूं। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा। त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको। टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा। और शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है। निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी। कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही। लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे। धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर। सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है। आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी। आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी। भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर। सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर। आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस मां का तू है। तेरे मन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू। जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कसक जो कसक रही थी मन में। हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता। रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी। पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है। अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली। लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर। जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने। संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं। आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में। जो क्षरी फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर। वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी।
वह दीन हीन असहाय ग्लानि की मारी, सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण्ण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्रवण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कराई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको चार कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं किया तूने। अब बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर भी जो हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निःस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और
पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है, अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी। मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा। अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपुका दल फैलाता है। वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व यह क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने इस किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हों एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गल कर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हों खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है। रोशनी जरा मरघट पे फैलाता है, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर। दो बिंदु अश्रु के गिर द्रगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। और इसी के साथ पंचम सर्ग पूर्ण हुआ। अब दो सर्ग बाकी हैं, षष्ठ सर्ग और सप्तम सर्ग। आपको कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में, इसको आप तक पहुंचाने में। आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अगर इसे पूरा सुनेंगे तो आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। होती है अगले सर्ग में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।